Yes, we are creating one more superstar. What Animal has done to Ranbir, I feel Baby John will do to वरुण धवन। ये बात कही थी एटली ने। एटली जो कि बुधवार को रिलीज हुई बेबी जॉन के प्रोड्यूसर हैं। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे इस फिल्म को लेकर कि उन्होंने फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात खुलेआम कही कि मेरी फिल्म इतनी शानदार है, इतनी बढ़िया बनी है कि हम एक और सुपरस्टार को जो है इस फिल्म के माध्यम से जो है वो हिंदी सिनेमा को देने जा रहे हैं। और वो एनिमल ने जो काम जो है रणबीर कपूर के लिए किया था, वो जो है बेबी जॉन वरुण धवन के लिए करेगी। अब फिल्म तो रिलीज़ हो गई बुधवार को, क्रिसमस के दिन, और फिल्म का 2 ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल नहीं है, जिस तरह की फिल्म को रिव्यू मिले हैं, जिस तरह से दर्शकों का रिस्पांस मिला है, उसने ये बता दिया है कि बेबी जॉन जो है वो इस लायक नहीं थी कि वो वरुण धवन को सुपरस्टार बना सके। अब इसके बाद जो है पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। 2 दिन का जो फिल्म का कलेक्शन आया है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। पहले दिन तो करीब सवा 11 करोड़ नेट के आसपास बिजनेस बताया जा रहा है, और दूसरे दिन उसमें 65% का फॉल बताया जा रहा है, और करीब जो है 3.25 करोड़ रुपए जो है दूसरे दिन नेट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाया, और कुल मिला के 2 दिन में 15 करोड़ रुपए की कमाई है। अब इस फिल्म का बजट 180 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही ये सवाल उठने लगे हैं कि वरुण धवन को इस हाल में पहुंचाया किसने। भाई वो तो एक्टर हैं, उनको जो कहा गया उन्होंने किया। और क्या ऐसी मासी एक्शन फिल्म के लिए वो सही कलाकार थे? सवाल अब ये भी उठ रहे हैं। भाई इंडस्ट्री में यही होता है, चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। इटली ने भी उनको चने के झाड़ पे चढ़ाया है। इटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई जवान आने से पहले ही अगर बॉलीवुड के किसी सितारे ने मेरे पे भरोसा किया था वो तो वरुण धवन थे। मतलब उनका कहना है कि जवान जब शाहरुख खान के साथ उन्होंने बनाई तो लोगों को उनमें उतना भरोसा नहीं था, लेकिन जब जवान जो है जितनी बड़ी हिट हुई उसके बाद में जो है बॉलीवुड के बहुत सारे लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। सलमान खान का भी नाम आ रहा है कि वो भी किसी फिल्म में उनके साथ काम करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जवान इटली की वजह से चली थी? दरअसल जवान जब हिट हुई थी तब भी लोगों ने कहा था कि सिर्फ इटली का कमाल नहीं है। ठीक है, फिल्म डिफरेंट बनी, साउथ के स्टाइल में बनी, लेकिन शाहरुख खान का जो करिश्मा था और वो जो कमबैक कर रहे थे, और उससे पहले जो पठान उनकी आ चुकी थी जिसमें उन्होंने बढ़िया काम किया था, बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया चली थी, और वो सारा कुल मिला के मार्केटिंग और करिश्मे का खेल था, वो चल गया। और फिर वही ज़बरदस्त मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें एक साथ आकर मिलती हैं, जवान भी चल गई, और उसी के साथ में जो है इटली का भी हाइप बन गया। लेकिन जितनी तेज़ी से वो हाइप बना था, मैं ये समझता हूँ कि बेबी जॉन ने उतनी ही जल्दी इटली को एक्सपोज कर दिया है। फिल्म देखकर आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि ये इटली की वो फिल्म है जो जवान थी। और जिस तरह से उन्होंने वरुण धवन को लेकर दावा किया था, तो लोग तो अब सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि भाई एनिमल ने जो काम बॉबी देओल के लिए किया था, ये फिल्म तो उतना भी वरुण धवन के लिए नहीं कर पाई। कुल मिला के वरुण धवन इस पूरे मामले में फंस गए हैं। एक तो उनकी कोई इमेज नहीं है, उनके पिताजी उनको गोविंदा की जगह खड़ा करना चाहते हैं, वो रोमांटिक कॉमेडी करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं दर्शकों को हंसाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ऐसी फिल्म कर रहे हैं जो एक्शन से भरपूर है, मसाला फिल्म है। कुल मिला के कन्फ्यूजन समझ में आता है कि इस एक्टर को नहीं पता कि उसे करना क्या है। अब आप कहिए कि ठीक है, बहुत मेहनत की, बहुत बॉडी शॉडी बनाई, खूब एक्शन किया, खूब पसीना बहाया, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऑडियंस वो देखने नहीं जा रहे हैं। 2016 की तमिल फिल्म थेरी का ये रीमेक है, और थेरी खुद इटली ने बनाई थी, उन्होंने लिखी, उन्होंने डायरेक्ट की थी। वो फिल्म चल गई। दलपति विजय जो उस फिल्म में स्टार थे, तमिल के स्टार हैं, उनके स्टारडम की वजह से, और वो फिल्म आज भी जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। हर हफ्ते आप उसको टीवी पर भी देख सकते हैं, कई चैनल्स हैं जिन पर आती है वो फिल्म हिंदी डब। अब ऐसी फिल्म जो 2016 से जिसको लोग लगातार देख रहे हैं, उसको बनाने के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या इस तरह की फिल्में बनाई जानी चाहिए जो कि पब्लिक डोमेन में इतने लाखों करोड़ों लोग देख चुके हैं जिनको? तो एक तो ये ओवर कॉन्फिडेंस पता चलता है। इटली का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उसने एक तो फिल्म का जो नुकसान किया वो तो किया ही किया, वरुण धवन को भी एक तरीके से मजाक का पात्र बना दिया। मतलब कल तक जो ये कहा जा रहा था वरुण का पीआर, वरुण की मार्केटिंग, फिल्म का पीआर, फिल्म की मार्केटिंग, जो ये दावा कर रही थी कि एक अगला सुपरस्टार मिलने वाला है बॉलीवुड को। मतलब सुपरस्टार किसको बोलते हैं? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये जो सितारे इनको आप रखते हैं। लेकिन अचानक उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया
कि हम एक नया सुपरस्टार लेकर आ रहे हैं। सच्चाई यह है कि एनिमल ने रणबीर कपूर को सुपरस्टार नहीं बनाया है। वो पहले से एक उनका एक अच्छा खासा जो है फ़ैन फॉलोइंग थी, एक उनका एक रिस्पेक्ट भी थी उनकी। उन्होंने कुछ अच्छी फ़िल्में भी की थी एनिमल से पहले, और इसमें कभी किसी को कोई संदेह नहीं रहा है कि रणबीर कपूर अच्छे एक्टर हैं, उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये बात वरुण धवन पर लागू नहीं होती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से उन्होंने एक नेपो किड के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था और आज तक वो ठप्पा उनके ऊपर लगा हुआ है। रणबीर कपूर भी फिल्म फैमिली से आते हैं। ठीक है, लोगों ने कहा कि भाई कपूर फैमिली के होने की वजह से जो भी उनको सुविधाएं मिली, प्रिविलेज्ड हैं ये वो, लेकिन उन्होंने अपने काम से जो है धीरे धीरे अपनी जगह बनाई, अपना मुकाम बनाया, और एनिमल जैसी फिल्म के साथ तो उन्होंने साबित कर दिया कि बॉक्स ऑफिस पर अपने अकेले के दम पे बड़ी फिल्म को खींच सकते हैं। बात यह है स्क्रिप्ट सिलेक्शन की। इस तरह की अगर रीमेक फिल्में वरुण धवन करते रहेंगे और वो सोचेंगे कि एक दिन मैं सुपरस्टार बन जाऊं, वरुण धवन क्या कोई भी हो, शाहरुख खान और सलमान खान ही कल को लगातार सिर्फ जो है रीमेक फिल्मों में काम करने लगे। समय बदल चुका है, चीज़ें एकदम अलग हो चुकी हैं। अब तमाम फिल्में जो हैं यूट्यूब पर, OTT पर, तमाम जगहों पर मिलती हैं, डब होके मिलती हैं, उसके अलावा सबटाइटल्स के साथ मिलती हैं, और लोगों में अब इतना धैर्य नहीं है कि एक फिल्म जो है आज अगर किसी भाषा की रिलीज़ होगी तो उसका 5 साल बाद, 8 साल बाद उसका रीमेक होगा तो उसका इंतज़ार करेंगे कि चलो अब हिंदी में जब आएगी तब देखेंगे। नहीं, लोग देख लेते हैं, और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, और अब तो डबिंग भी वैसी नहीं आती कि जैसी किसी ज़माने में आया करती थी कि आप उसको देखकर हंसें। बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से। पुष्पा देखिए, हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, जो वो तेलुगु फिल्म है। डब वर्जन उसका हिंदी में रिलीज़ हुआ और हिंदी वालों ने उसको सिर आंखों पर बैठा लिया। आज सबसे बड़ी फिल्म है। पुष्पा के सामने ये फिल्म आई थी और उसी समय कहा जा रहा था कि भाई ये बहुत गलत फैसला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के जो है वरुण धवन, मुझे लगता है कि इस पूरे जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला मामला था, क्योंकि अगर इटली ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वरुण धवन को भी अच्छा तो लगता ही होगा, और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लग रहा होगा कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि साउथ का सिनेमा चल रहा है, एक्शन सिनेमा चल रहा है, मारधाड़ वाली फिल्में चल रही है, तो लोग मुझे भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो, मैं साउथ का डायरेक्टर है मेरे साथ, साउथ का प्रोड्यूसर है, फिल्म शूट भी साउथ में हुई है, हीरोइन भी साउथ से आ गई है। तो ये जो एक फार्मूला जो बॉलीवुड अपने मन से बना लेता है कि दर्शक अगर कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके जो खुद ही फार्मूला बना लेता है कि अच्छा मैं भी ऐसे ही करूँगा तो चल जाऊँगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। फार्मूले फंसा देते हैं। इक्का दुक्का ठीक है, कभी कभार चेंज के लिए ठीक होता है वो। जबकि हिंदी सिनेमा का दर्शक बार बार कह रहा है कि आप अलग तरह की कहानियाँ लाइए, उसकी मिट्टी की कहानियाँ लाइए, उसके ज़मीन की कहानियाँ लाइए, उसके लोगों की कहानियाँ लाइए। उस तरफ ये आँख खोल के देखने को राजी ही नहीं है। और इटली जैसे जो डायरेक्टर हैं, अब ये कहना पड़ेगा कि शाहरुख खान अगर जवान में नहीं होते तो शायद इटली भी जो है वो हिंदी में इस तरह से पॉपुलर नहीं होते और उनको नहीं जाना जाता। अगर मान लीजिए उनकी पहली फिल्म जो है वरुण धवन के साथ बेबी जॉन होती तो शायद शाहरुख खान कभी उनके साथ काम नहीं करते, जवान नहीं बनाते उनके साथ में। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, और इससे ये भी पता चलता है कि अगर साउथ की फिल्में या साउथ के सितारे या साउथ के डायरेक्टर जो हैं किसी हिंदी फिल्मी सितारे के साथ हिंदी पट्टी में या बगैर हिंदी सितारे के भी अगर कामयाब हो रहे हैं हिंदी पट्टी में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको हिंदी के दर्शकों ने बिल्कुल इस तरह से सिर आंखों पर बैठा लिया है कि वो उनका कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक बात साफ हो गई है। वरुण धवन की अगर ये फिल्म आपने देखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि वरुण धवन में वाकई वो एलिमेंट हैं कि वो सुपरस्टार बन सकते हैं, और ख़ासतौर पर ऐसी फिल्मों से। अब इसके बाद वो एक बार फिर से रोम कॉम और कॉमेडी पर ध्यान देंगे, वो अपने पिताजी के साथ फिल्म करेंगे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, उनको थोड़ा सा दिमाग में बहुत क्लियर कर लेना चाहिए कि आखिरकार वो किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। वरना इटली जैसे फिर एक आध किसी प्रोड्यूसर को ढूंढेंगे जो अपने असिस्टेंट से इनकी फिल्म डायरेक्ट करवाएगा और फिर स्टेज पे आके कहेगा कि मैं एक सुपरस्टार को लेकर आ रहा हूँ हिंदी सिनेमा में, तो कुल मिला के ये जगह सही होगी। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।